अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है वो जैसे कि मैंने कहा था कि रिकॉनिसेंस में हमारा नेटवर्क इंफॉर्मेशन के अंदर जो आपकी डीएनएस यानी जो डोमेन नेम सिस्टम जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो वाला जो है हमारा आज का लैब सेटअप होगा जिसके अंदर है जी डीएनएस रिकॉन। ठीक, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी सारी जो कमांड्स हैं वो मिल जाती हैं। और याद रखें कि ये वाला जो लैब सेटअप है ये प्रो एडवांस लेवल का लैब सेटअप है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसके मकासद क्या है, किस लिए यूज़ होता है। डीएनएस रिकॉन एक पाइथन बेस्ड डीएनएस एनोमिरेशन लैब सेटअप है जो कि डीएनएस रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको मुख्तलिफ किस्म की मालूमात या डीएनएस की मदद से फ्राहम करता है, जो कि वो कौन कौन सी मालूमात हैं। उसके अंदर आपकी आ जाती है जी डीएनएस एनुमरेशन, जिसके अंदर आपके सर्वर्स के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हासिल करना, जैसे कि सर्वर्स का ए रिकॉर्ड, फिर फोर्थ ए रिकॉर्ड, फिर एमएक्स रिकॉर्ड, फिर एनएस रिकॉर्ड, फिर एसओ ए रिकॉर्ड, फिर पीटीआर, फिर SRV, फिर TXT, ETC, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है जी जोन ट्रांसफ़र टेस्टिंग, यानी जोन ट्रांसफ़र अलाउ। सर्वर गलती से अगर डीएनएस चेक करता है कि कोई जो है ना जोन ट्रांसफ़र अलाउ तो नहीं कर रहा, उस चीज़ को चेक करता है। और जोन ट्रांसफ़र अलाउ जो है ये सिक्योरिटी की सबसे बड़ी खामी होती है जो कि टेस्टिंग में चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी ब्रूट फोर्सिंग। इसके अंदर होता है जी कि सब डोमेन्स तलाश करने के लिए डिक्शनरी बेस्ड ब्रूट फोर्स अटैक करता है। उसके बाद आगे आ जाता है जी रिवर्स लुकअप, जिसके अंदर आपका रिवर्स जो डीएनएस क्यूरीज रेंज पर जो है वो आईपी तलाश किए जा सके, ठीक है। होस्ट नेम जिसको आप कहते हैं वो ये भेजता है। उसके बाद आगे है जी कैशे स्पूफिंग। इसके अंदर जो है वो क्यूरीज कैशे सर्वर पर चेक करता है कि मखसूस डीएनएस जो है डिटेल है वो इसमें मौजूद है या नहीं है, ठीक है जी। अब इससे क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकते हैं, जिसके अंदर आपका स्टैंडर्ड रिकॉर्ड, क्यूरीज, जोन ट्रांसफ़र, गूगल और बिंग और सब डोमेन्स गैदरिंग, रिवर्स लुकअप बाय आईपी रेंज, डीएनएस ब्रूट फोर्सिंग यूजिंग वर्ल्ड लिस्ट। अब हम इसका प्रैक्टिकली चीज़ें स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आपको जिसके बारे में जानने की पूरी ज़रूरत है। अब हम इसकी फर्स्ट कमांड से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। इसकी फर्स्ट कमांड है जी कि डोमेन का डीएनएस एनुमरेशन जो है ना बेसिक उसकी जो डिटेल है वो ये निकालती है, जैसे कि आपका SRV, MX, NS, A, SOA रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें जो भी डोमेन आप उसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि इसकी कमांड काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि हमने कवर करनी है। तो सिंपली ये मैं example.com दे रहा हूँ आपके लिए। आप यहाँ पे अपने टारगेट के हिसाब से कोई भी कमांड सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गूगल लिख देता हूँ, तो मे भी ये गूगल की उस तरह से प्रोवाइड ना करे और मैं भी प्रोवाइड कर भी दे। अब ये आप देख सकते हैं, ये उसकी सारी डिटेल जो उसने बताई है ये वो सारी उसकी निकाल के आपको दे देगा विद आईपी एड्रेस विद सब डोमेन। ये SRV रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद दूसरा आप देखते हैं जी डीएनएस और बाकी जो रिकॉर्ड उसने बोला है जो अवेलेबल था वो सभी उसने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है जी। इसी तरह आप जो है ना सेकंड कमांड पे आ जाते हैं जिसके अंदर आपका स्पेसिफिक नेम सर्वर जो है ना वो इस्तेमाल करता है। अब इस कमांड में भी हम गूगल का जो डीएनएस सर्वर है उसकी जो डिटेल है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि मखसूस जो नेम सर्वर से रिकॉर्ड हासिल हो सके। अब यहाँ पे मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा और इसको मैं डायरेक्टली तो गूगल की कमांड नहीं दूंगा, लेकिन ये गूगल का ये वाला जो है ना ये गूगल का डीएनएस समझ लें कि एक रिकॉर्ड होता है जो इसको उस करने में जो है ना स्कैन करने में या उसका डाटा निकालने में मदद देता है। यहाँ पे मैं फिर भी गूगल लिख देता हूँ साथ ही, तो इसको मैं इंटर मारता हूँ तो यहाँ पे ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ें ये देखें SOA, NS, MX, TXT, AA सारा रिकॉर्ड जो भी उसका अवेलेबल होगा ये गूगल का निकाल के हमें दे देगा। और ये
सारी वीडियो जो मैं सिखा रहा हूँ अपने चैनल पे, ये जस्ट एथिकल हैकिंग है और ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, इनका आपने गलत यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी जोन ट्रांसफ़र चेकिंग करना। ये कमांड चेक करेगी कि क्या कोई DNS सर्वर जोन ट्रांसफ़र अलाउ करता है, और ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की कमज़ोरी होती है। जिस वेबसाइट में, जिस डोमेन के ऊपर ये चीज़ अलाउ हो, समझ लें कि वो वेबसाइट जो है वल्नरेबल है और उसके अंदर सिक्योरिटी की खामी मौजूद है। अब मैं गूगल नहीं लिखूंगा या कोई और चीज़ नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली इसी के ऊपर ये वर्किंग करूंगा। ये कोई डोमेन नहीं है, ये जस्ट सिंपल एक प्रैक्टिकल के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। और ये जो डाटा आ रहा है ये भी उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, डमी डाटा जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा डाटा वही है, तो मैं डीप नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि फिर यूट्यूब जो है वो कुछ और ही समझता है। हालांकि ये फिर से मैं बता दूं यूट्यूब के लिए कि ये एथिकल हैकिंग है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो काइंडली किसी किस्म की कोई स्ट्राइक ना दीजिएगा, ये जस्ट ऐसी एथिकल हैकिंग में सिखा रहा हूँ, ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी ब्रूट फोर्स सब डोमेन स्लैश करना। यानी आपके पास एक वर्ड लिस्ट होनी चाहिए, मैंने नहीं बनाई, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो ये काम में भी स्टार्ट कर दे, लेकिन फाइल के अंदर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। अभी जो वर्ड लिस्ट मैंने उसको दी है ये एक एम्प्टी वर्ड लिस्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैंने कोई वर्ड लिस्ट क्रिएट नहीं की, इसलिए इसके लिए आपको क्रिएट करनी पड़ती है पहले वर्ड लिस्ट, फिर ये आपको तमाम जो ये कमांड वर्ड लिस्ट .txt में मौजूद जो सब डोमेन्स होती हैं उनकी तमाम जो है ना ब्रूट फोर्सिंग करके, ठीक है, आपको छुपे हुए जो सब डोमेन्स होती हैं, जो हिडन डिटेल है, वो आपको ये प्रोवाइड करता है एक्चुअल में। उसके बाद आगे आ जाए जी, आगे है जी विल्ड कार्ड फिल्टरिंग। इसके साथ भी आप ब्रूट फोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसके लिए भी यही होता है कि विल्ड कार्ड DNS रिस्पॉन्सेज को फिल्टर करके दुरुस्त सब डोमेन्स ये आपको दिखाता है, ठीक है जी। इसमें भी सिंपली आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। तो मैं जस्ट आपको कमांड बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकली आपने खुद ही कर लेना है, ठीक है। तो इस कमांड को आप इंटर मारेंगे तो वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, लेकिन वर्ड लिस्ट आपके पास पहले से होनी चाहिए। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी वर्ड लिस्ट। मैंने ऑलरेडी जो है ना सारी, वो मेरा ओल्ड चैनल साथ अटैच है, उस पर मैंने हर चीज़ बनानी सिखाई हुई है। इस पर अभी आगे चल के हमारे लेक्चर आने हैं। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी रिवर्स लुकअप, यानी IP रेंज से होस्ट नेम्स तक। ये कमांड आपको एक IP रेंज पर रिवर्स DNS क्यूरीज भेजती है ताकि आप होस्ट नेम जो है आपका उसका आपको पता चल सके। तो सिंपली मैं इसको यही वाली सेम कमांड कॉपी पेस्ट करके एक डमी जो IP एड्रेसेस हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ में डमी ही इसको DNS जो है डिटेल वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ये डीप प्रैक्टिकल आपको करके ना डीप चीज़ें आपको ये दिखाएगा इसके बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि रिवर्स लुकअप जो है ना वो इन IP एड्रेसेस के ऊपर, यानी जो रेंज हमने उसको दी है उसके ऊपर वो अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं होगा उसका रिकॉर्ड ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये डमी है। डमी जो होती है उनका कोई जो है ना डाटा नहीं होता। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी SPF रिकॉर्ड, यानी जिसके अंदर आपका रिवर्स लुकअप और IPs ये शामिल होते हैं। SPF रिकॉर्ड के अंदर जो IPv4 रेंजेस हैं उन पर ये रिवर्स DNS लुकअप जो है ना वो किया जाता है। जो इससे पहले हमने कमांड यूज़ की है उसको आप समझ ले कह सकते हैं। इस तरह से ये आपको चीज़ें जो है ना डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, ये एथिकल हैकिंग है, गलत यूज़ नहीं करना। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी सब डोमेन गैदरिंग वेया बिंग। बिंग जो है वो सर्च इंजन से सब डोमेन्स कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये जैसे आपने फायरफॉक्स यूज़ किया होगा, उसके अंदर जब आप ओपन करते हैं तो वो बिंग में जाके खुलता है, ठीक है। तो वहाँ से ये आपकी जो है ना सब डोमेन्स को कलेक्ट करेगा और फिर ये आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारी कमांड है जी सब डोमेन्स गैदरिंग वेया Yandex, ठीक है। इसके अंदर जो है आप इतनी ज़्यादा इसकी कोई डिटेल नहीं दी हुई। Yandex भी एक सर्च इंजन टाइप का ही होता है, तो वहाँ से भी ये आपकी जो कमांड्स हैं उनको ये सब डोमेन्स जो है उनको ये गैदर करेगा। और ये याद रखें कि ये DNS रेकॉन वाला जो लैब सेटअप है ये बहुत तगड़ा लैब सेटअप है। ये प्रो एडवांस लेवल का लैब सेटअप है जो कि गवर्नमेंट लेवल्स पे और डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है काम के लिए, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी सब डोमेन गैदरिंग विया CRT.sh, यानी SSL सर्टिफिकेट्स की जो CRT शेयर सर्विस के जरिए सब डोमेन्स जो निकाले जाते हैं ना उनके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है, ठीक है। सिंपल इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके ज़रिए जो है ना आपको मैं यहाँ पे ये
काफ़ी डीप ही हो गया प्रैक्टिकल, इसको मैंने इंटरप्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा डीप हमने नहीं जाना, फिर यूट्यूब बुरा मान जाता है। उसके बाद आगे अब हम आ जाते हैं जी, ये SSL सर्टिफिकेट की CRT सर्विस के जरिए सब डोमेन्स निकाले जाते हैं। उसके बाद आगे है जी डीप हुएस और रिवर्स लुकअप, यानी अगर आप काफ़ी ज़्यादा डीप डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, आपकी टारगेट जो सब है डोमेन उसके ऊपर, ठीक है जी। मज़ीद आपको डीप चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी DNSSEC जोन वॉक। DNSSEC के ज़रिए आप NSEC रिकॉर्ड से जोन वॉक जो है ना वो की जाती है। जोन वॉक के मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक जिसमें अलाउ होगी तो उसमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी खामी होती है जो कि हमने नहीं करनी होती। अब ये ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। ये जब हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें अब अपने हाथ से करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं जी आउटपुट मुख्तलिफ फॉर्मेट में। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप CSV में सेव करना चाहते हैं, ये CSV की कमांड है। तीनों एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आगे है जी JSON फॉर्मेट में अगर आप करना चाहते हैं, ये JSON फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी XML फॉर्मेट, ये होती है आउटपुट, यानी जो आप वर्किंग कर रहे हैं जिस कमांड के ऊपर, लास्ट में जितनी भी इसकी एक्सटेंशन आ रही हैं ये सारी फाइल्स हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस फाइल फॉर्मेट में अपना जो डाटा है उसको आपने सेव करना है या सेव रखना है, ठीक है। ये 4-5 आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उसके बाद आ गया जी SQLite डेटाबेस, ये भी समझ लें कि एक फ़ाइल की टाइप ही है जिसके अंदर आप सिंपल एक SQL जैसे कि SQL रिएक्शन के अंदर आप करते हैं, ये एक लाइट डेटाबेस आपकी बन जाएगी फाइल टाइप। उसके अंदर आपकी जो भी ये वर्किंग करेगा डोमेन के ऊपर, जो भी टारगेटेड आपकी डोमेन होगी, तो वो सारा डाटा आपको ये जो लास्ट वाली फाइल्स है ना ये वाली, इनके अंदर ये आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको आपको लिख दिया, इसका प्रैक्टिकली आपने खुद करना है। उसके बाद आगे आप आ जाएं जी कि थ्रेड की तादाद को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी ज़्यादा थ्रेड्स का मतलब है कि तेज़ रफ्तार रिजल्ट। अगर आप फास्ट फ्यूरियस रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप थ्रेड्स की जो रफ्तार है उसको आप बढ़ा सकते हैं, यानी आप 1 मिनट में 50 थ्रेड्स की स्पीड जो है ना वो करेंगे तो फिर वो फास्टेस्ट जो आपको रिजल्ट है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट कमांड पे आ जाएं, तो नेक्स्ट कमांड पे हमारे पास है जी TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना, यानी यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक को कैप्चर करना चाह रहे हैं अपनी टारगेट डोमेन के ऊपर, तो फिर इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये TCP की जो ट्रैफिक होगी उसके हिसाब से आपको सब डोमेन, उसकी IP एड्रेसेस, उसकी लोकेशन या दीगर जो उसकी ट्रैफिक होगी TCP के रिलेटेड, जो इस प्रोटोकॉल के रिलेटेड होगी, वो ये आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी कि एनुमरेशन टाइप्स स्पेसिफाई करना। अब इसके अंदर जो एनुमरेशन टाइप्स है ना वो सारी मैं आपके सामने यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ, आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे इनका यूजेज भी मैं आपको पूरी तरह से जो है ना वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉपी करके, मेरे पास लिखी हुई ये सारी चीज़ें, तो कॉपी करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये यहाँ पे आप आ जाएं, ये इनका इस्तेमाल है, ये इनकी टाइप है, ठीक है, ये सारा इनका यूजेज है और ये इनकी सारी डिटेल है जो अभी तक हमने जो सारी ऑलमोस्ट कर ली है। इनमें से बहुत सारे लैब्स हैं, अभी जो कमांड्स हैं वो हमने प्रैक्टिकली सारी देख ली हैं, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से ये सारा इसका यूजेज बनेगा। उसके बाद अगर आप इनको सबको एक साथ करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड इसको सिंपली देंगे, इस तरीके से आप हर चीज़ साथ लिखेंगे एक साथ, फिर आप इंटर मारेंगे तो जो -D है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, -T भी कर चुके हैं, और -D वाली जो है वो भी ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, या फिर ये फर्स्ट हो रही है हमारी ये वाली कमांड्स। उसके बाद आगे आ जाता है जी वर्बोस मोड, यानी तफसीली आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं मोर ज़्यादा डिटेल में तो फिर आप वर्बोस मोड के अंदर अपनी जो आपकी टारगेटेड कम होगी डोमेन उसके ऊपर जो है वो आप वर्किंग करेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि वर्जन को अगर आप चेक करना है तो सिंपली फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं वर्जन के लिए, यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये आपको वर्जन दिखा देगा इसका, ठीक है जी, साथ में आपको उसकी वेबसाइट भी दे देगा। इसी तरह अगर आप आगे आते हैं तो बिल्ड कार्ड ब्रूट फोर्सिंग इग्नोर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जो पहले ऊपर हमने की है ये उसी की समझने के साथ की मिलती जुलती कमांड है, लेकिन यहाँ पे आप वर्ड लिस्ट के साथ जो करेंगे ये उस चीज़ को इग्नोर करके आपको कंप्लीट तफसीली जो डिटेल है वो ये आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। इस कमांड का इतना ही काम है। नीचे आ जाते हैं जी डिसेबल चेक्स, यानी अगर आप DNS सर्वर की रिक्रूशन या बाइंड वर्जन चेक नहीं की जाएगी तो इस तरीके से आप इस कमांड के ज़रिए वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वाली कमांड्स
यहाँ पे मे भी उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं, हो सकता है ये डिफरेंट होगी या इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हुई होगी, तो यहाँ पे उस तरीके से ये वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद अगर आप एक साथ सारा कुछ करना चाह रहे हैं ना, सारी कमांड जो हमने अलग अलग की हैं वो अगर हम एक साथ करना चाहते हैं आप, तो इस तरीके से आप सबको लिख देंगे, उसके बाद आप इंटर मारेंगे तो ये आपकी सारी जो कमांड्स हैं वो एक साथ चला देगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाहिए और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इसको आपने ईजी नहीं लेना, इसकी बेस पे आप आगे सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो कि हैकिंग में या टैकिंग में आपके काम आती हैं। उसके बाद कल से जो है हम ये वाला हमारा पोर्शन स्टार्ट होगा, इसमें से हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये सारे लैब सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रो एडवांस लेवल के हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हैकिंग के कंप्लीट कोर्सेज करवाता हूँ, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल, अपने चैनल पे। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, मुझसे आप वहाँ पे रब्ता करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स हैं और आपको इंशाल्लाह कंप्लीट हैकिंग सिखाई जाएगी विद प्रैक्टिकल। अगर आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो बहुत अच्छा इसमें फ्यूचर है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सीख रहे हैं और कुछ जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, वो भी रिसेंट ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत तगड़ी स्किल है, सबको लाइफ टाइम बेनिफिट देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।